हेलो एवरीवन। आप सभी का एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में स्वागत है। आज हम ज्योतिष के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अर्पिता कोचर और मैं हूं आपकी होस्ट। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं और मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना, ज्योतिष के बारे में चर्चा करना बहुत पसंद है। तो चलिए आज इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आपने ये वेबिनार क्यों ज्वाइन किया। आप अपना चार्ट देखना सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं, उनका चार्ट सीख देखना चाहते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। चैट में मुझे बताएं। अपने व्यूज मेरे साथ चैट में शेयर कीजिए कि क्यों आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं। आपका पर्पस क्या है इस जर्नी को स्टार्ट करने का, ये वेबिनार ज्वाइन करने का, या इस विद्या को समझने का। चलिए, तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने खुद के चार्ट को सीखना चाहते हैं, तो इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों एस्ट्रोलॉजी कैसे बना, इसका क्या पर्पस है और आपको ये कैसे आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो ये वेदों से बना है। वेदों की आंखें कहा जाता है इन्हें। तो इसके थ्रू हम पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं। इसीलिए इसको इसको हम प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमको हेल्प करता है हमारा फ्यूचर जानने में, हमारा प्रेजेंट को समझने में और हमारे पास्ट को समझने में कि हमारे साथ ये चीजें क्यों हुई। राइट। सो हम इस एस्ट्रोलॉजी जर्नी को, इस ज्योतिष की यात्रा को चार भागों में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे कि कैसे और क्या एस्ट्रोलॉजी होती है, ज्योतिष क्या होता है। उसके बाद हम इसके तीन पिलर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसका पर्पस क्या है ये समझेंगे और लास्ट में Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। राइट। सबसे पहले ज्योतिष क्यों पढ़ा जाता है, या आप एस्ट्रोलॉजर के पास में क्यों जाते हैं, या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की नीड क्या है। तो स्टडी ऑफ टाइम, किसी भी इवेंट के होने को हम जब प्रिडिक्ट कर पाए उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे कि कॉमन क्वेश्चन पे बात करें तो शादी कब होगी, प्रमोशन कब होगा, जॉब कब लगेगी, बच्चा कब होगा, हमारी लाइफ में कब कौन से इवेंट होंगे, इस इवेंट को समझने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। दूसरा, हम प्लैनेटरी एनर्जी को समझते हैं। कौन से ग्रह हमारे मजबूत हैं, हमारे चार्ट में कौन से ग्रह कमजोर हैं। इसको समझने के लिए हमको चार्ट को समझना पड़ता है, चार्ट को पढ़ना पड़ता है। राइट। और दूसरा, हम अपनी हैप्पीनेस, हमारे मन को समझने के लिए हम चार्ट को समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने मन को समझ पाए। जो चीजें ऊपर दिख रही हैं वो अंदर है या नहीं, आपका मन क्या बोल रहा है, आपकी लाइफ आगे आपको क्या दिखा रही है। यही सब एस्ट्रोलॉजी का पढ़ने का पर्पस है। तो कैसे बनता है चार्ट, इसके बारे में बात करेंगे। हर किसी का चार्ट यूनिक होता है, सेम नहीं होता। तो इसको बनने का क्या प्रोसेस है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये एक यूनिक कुंडली बनाता है। राइट। इस यूनिक कुंडली के कारण आप लोगों से डिफरेंट होते हैं। मैं ये कहूंगी कि किसी भी दो लोगों का चार्ट अगर हम उठा के देखें तो वो सेम नहीं होता, वो दोनों लोग अलग होते हैं। उसका कारण ये है कि मिनट्स के चेंजेस होने पर भी बर्थ चार्ट चेंज हो जाता है, कुंडली चेंज हो जाती है। और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आप गूगल पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी ये डिटेल्स डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप अपना चार्ट वहां से निकाल सकते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डिकोड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो एक पर्सन का पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, उसका नेचर कैसा हो सकता है। अगर मैं कहूं कि वो गाना जो लिखा था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो उसका आंसर हमको एस्ट्रोलॉजी दे सकता है। दूसरी तरफ अगर करियर की बात करें तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि क्या हमारा नेचुरल टैलेंट है। अगर कोई पर्सन कम्युनिकेशन में अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ से हम उसको गाइड करते हैं कि आप ऐसी कोई विद्या या ऐसा कोई काम स्टार्ट करें जिसमें आप अच्छे हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। तो करियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, करियर को समझने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करते हैं। तो रिलेशनशिप को समझने भी कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके पेरेंट्स से आपकी कैसी बनेगी, आपके लव अफेयर्स किस तरह से रहेंगे, ये सब चीजें भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ आपको आगे प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपको पहले ही इस बारे में पता पड़ता है तो आप थोड़ा उन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ में चार्ट डिकोड करवाते हैं और अगर वो आपको कहता है कि आपको पित्त की समस्या है या एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जो आगे चल के एक बड़ा रूप ले सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से पता होने से पहले ही अपनी चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं, उन चीजों का ध्यान रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने या पढ़ने से या चार्ट को समझने से हमको हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता पड़ता है और आगे लाइफ में जो चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में पता पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक गूगल मैप है। हमें ये पता पड़ेगा कि भाई आगे का रास्ता कैसा है। अगर रास्ता अच्छा है, मतलब आगे के आने वाले कुछ साल अच्छे हैं, तो हम जी खोल के एफर्ट्स करेंगे, रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आगे का रास्ता खराब है, यानी कि कुछ आगे के साल हमारे खराब हैं, तो हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, रिस्क नहीं लेंगे और चीजों को थोड़ा सोच समझ कर डिसाइड करेंगे। सो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी लाइफ के पर्पस को समझने। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी के तीन पिलर्स हैं, तीन स्तंभ मैं कहूंगी जिससे एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो है प्लैनेट्स। ग्रहों की भाषा हमको समझना बहुत जरूरी है। हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी पूरी ग्रहों से समझ सकते हैं। इस वेबिनार के खत्म होते होते अगर आप किसी का चार्ट न भी देखें, लेकिन जस्ट आप उसके बिहेवियर को नोटिस करें, तो आप ये समझ पाएंगे कि उसका कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है और कौन सा प्लेनेट वीक। आगे बढ़े तो दूसरा जो पिलर है वो है साइन, यानी कि जोडियक साइन या राशि। राशियां कैसे हो सकती हैं और उसमें क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं, ये भी हम इसमें समझेंगे। तीसरा जो है पिलर वो है हाउसेस, यानी कि भाव। भाव हमको बताते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठकर हमको क्या फल देंगे। इन तीनों को मिला के जो खिचड़ी बनती है वही है हमारी ज्योतिष और वही है हमारी एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे ताकि आप आगे चीजों को कनेक्ट इजीली कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पिलर की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पिलर है वो है प्लैनेट्स। राइट। तो प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स होते हैं? नवग्रह, 9 नवग्रह, नाम से ही हमको समझ में आता है। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, ये 9 ग्रह को मिला के हमारे चार्ट की जो पूरी खिचड़ी है वो बनती है। और आप सोचिए, ये 9 ग्रह ही मिला के इतने सारे लोगों को एक यूनिक पर्सनालिटी देते हैं, बस घुमा फिरा के यही अपना खेल दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहानी ये है कि ये राज दरबार, ये एक राज दरबार है, तो कोई राजा है तो कोई रंक। तो ऐसे ही हम प्लैनेट को कुछ नाम देंगे, उससे हमको उसकी पर्सनालिटी को समझने में इजी होगा। राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा की, कि इस राज दरबार में राजा कौन है। तो आगे बढ़े तो देखते हैं, राजा है सन। अब सन को ये कहेंगे कि वो अथॉरिटी का कारक है। हमने उसको कहा वो राजा है, तो वो गवर्नमेंट हो सकता है, उसमें आत्मा का कारक है, वो एक लीडर हो सकता है, वो हमारे फादर हो सकते हैं, या फिर घर में जिसकी चलती है, वो चाहे मम्मी हो, छोटी बहन हो, भाई हो, जो भी हो, जिसकी घर में चलती है उसका सन स्ट्रांग है। तो पर्सनालिटी का ये ट्रेट हमको समझ में आता है। अब किसी का अगर सूर्य स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, तो वो उसे क्या देगा?
वो उसे लीडरशिप क्वालिटी देगा, वो जहां भी जाएगा वो अपनी चलाएगा, वो उसको कॉन्फिडेंस देगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उसको देगा, वो रिकॉग्निशन देगा, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसको देगा, अथॉरिटी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या ऊंचे पद वाले लोग होते हैं जैसे कि सीईओ, या जिसपे रिस्पेक्ट आगे आ जाती है, वो विल पावर देगा। तो वहां पर सन स्ट्रांग होता है। अब सन से, अगर आपका सन स्ट्रांग है तो किन करियर्स आपके साथ में जुड़ सकते हैं या किन करियर से आप जुड़ सकते हो? तो आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ सकते हो, आप पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हो, आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम से जुड़ सकते हो, आप सीईओ बन सकते हो, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो, आप किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे रह सकते हो। मतलब अगर आपका सन स्ट्रांग है तो आप जिस भी जगह होंगे आप लीड करोगे। अब हो सकता है लीडर तो कोई लेबर क्लास में भी हो सकता है कि वहां कोई लीड करे, वहां कोई अपना झंडा फहराए। तो आप जो भी काम कर रहे होंगे, अगर आपका सन स्ट्रांग है तो वहां आप लीड करोगे, राइट। अब पर्सनालिटी में अगर हम बोले तो एक रॉयल नेचर देता है सन, राइट, क्योंकि वो राजा है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे फादर और मेंटर्स हम यहाँ पर रिलेशनशिप में देखते हैं। तो जो हमारे पिता है वो सूर्य है, ऐसा हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर सन हमारा स्ट्रांग है तो वो आपको फेमस बनाएगा, रिस्पेक्ट देगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा आपको, और एक रिस्पेक्टफुल लीड करने वाला व्यक्ति बनाएगा। लेकिन अगर आपका सन वीक है तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपको ईगो इश्यूज होंगे, आपकी फादर के साथ में ट्रबल्स होंगे, और उसके अलावा आपको अपनी पहचान बनाने में, अपना नाम बनाने में भी मुश्किलें होंगी। तो इस तरह से हम सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका सन स्ट्रांग है या वीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जब राजा है तो यहाँ रानी भी होगी। अब रानी कौन है? तो रानी है हमारी महारानी है मून, यानी कि चंद्रमा। अब चंद्रमा मन का कारक है, मदर का कारक है, हमारी खुशियों का कारक है। कैसे कहते हैं कि माँ की गोद में सारे सुख मिल जाते हैं, राइट। हमारे इमोशंस का कारक है, पीस का कारक है। तो इस तरह से हम मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। अगर मून की बात करें तो ये क्या देता है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस देता है, इमोशंस देता है, केयरिंग नेचर देता है। तो जिसका मून स्ट्रांग है वो बहुत इमोशनल होगा, वो बहुत केयरिंग होगा, उसकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा सोच सकता होगा, पीस ऑफ माइंड भी उसका बहुत अच्छा होगा। इससे जुड़े करियर की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी, जहां पर हमको लोगों को सर्व करना है, राइट। हमारी मदर क्या करती है घर में? सबको सर्व करती है, सबका ध्यान रखती है, सबकी केयर करती है। तो इसलिए मदर को मून का कारक बोला गया है। करियर में बात करें तो साइकोलॉजी इसमें आती है, हॉस्पिटैलिटी इसमें आती है, नर्सिंग इसमें आती है, होटल इंडस्ट्री इसमें आती है, डेयरी भी इसमें आती है, और ट्रैवल भी इसमें आता है। तो अगर आपका मूड स्ट्रांग है तो आप इस तरह के करियर पे काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो मदर या मैटरनल रिलेटिव्स जैसे कि मासी है, मामी है, इस तरह के जो भी रिलेशन है वो हमारे मूड को दिखाते हैं। अब अगर मूड स्ट्रांग है तो आपका माइंड एकदम पीसफुल होगा, इमोशनल जो है बैलेंस होगा। मूड पॉपुलैरिटी का भी कारक है, तो अगर आप पॉपुलर बनना चाहते हैं तो अगर आपका मूड स्ट्रांग है तो आप पॉपुलर बन सकते हैं। वहीं अगर आपका मूड वीक है तो मूड स्विंग्स होंगे, थोड़े से देर में आपको अच्छा लगेगा, कुछ टाइम में आपको बुरा लगेगा, एंग्जाइटी फील होगी, आपको डिप्रेशन फील होगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी कि आज तो मेरा मन ठीक लग रहा है, मुझे किसी ने बोल दिया तो थोड़े से बोलने में मेरा मन खराब हो जाता है। तो ये वीक मूड का रीजन होता है। ठीक है, तो हमने महारानी को समझा कि चंद्रमा किस तरह से हमारी पर्सनालिटी में एक पार्ट प्ले करता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब राजा है और रानी है तो इस राज्य को बचाने के लिए सेनापति भी होना चाहिए। तो मार्स जो है वो हमारे सेनापति हैं, मंगल जो हमारे हैं वो सेनापति हैं। ये करेज का कारक है, फाइटिंग स्पिरिट देता है, पैशन देता है, किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस देता है। किसी की भी फिजिकल स्ट्रेंथ अगर हमको देखनी हो, एक पर्सन की स्ट्रांग है या नहीं है, तो उसके लिए मार्स को देखा जाता है। कुछ भी करने की शक्ति ये हमको देता है, करेज देता है कि मैं लड़ पड़ूंगा। तो अब अगर किसी का मार्स स्ट्रांग है तो कौन से करियर इसमें देखे जाते हैं, हम इस पे बात करते हैं। तो जिस भी करियर में करेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आर्मी, पुलिस, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, स्पोर्ट्स जहां कंपटीशन की भावना है, फायर डिपार्टमेंट, तो इस तरह के और भी बहुत सारे करियर्स होते हैं।
जिसमें करेज की जरूरत है, तो वहां पर हम मार्स को, स्ट्रॉन्ग मार्स को देखते हैं। रिलेशनशिप में ये हमारे यंगर ब्रदर्स को, मेल फ्रेंड्स को दिखाता है। हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो भी हम कहते थे ना कि ये हमारे जो भाई बहन है वो हमारा दाएं बाएं हाथ है। शुरू में ऐसा कहा जाता था। तो ऐसे हम यंगर ब्रदर को मार्स में देखते हैं। अब अगर आपका मार्स स्ट्रांग है तो आप ब्रेव होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। कोई बोलेगा चल इसको मार के आते हैं, तो आप झट से उठोगे, सोचोगे नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे और उठ जाओगे, बोलोगे चलो करते हैं। आप एक अच्छे एथलीट हो सकते हो, एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन हो सकते हो। तो स्ट्रांग मार्स आपको करेज देता है। अब वीक मास आपको लेजी बनाता है। अगर आप लेजी फील करते हो, अगर जहाँ करेज दिखाने की बात है वहां आपको लगता है कि डर है, मैं नहीं कर सकता, आप बहुत सोचते हो, या कभी कभी मार्स अगर इम्बैलेंस हो तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपके ऊपर अपना पेशेंस नहीं रहता। तो ये वीक मार्स या मेलेफिक मार्स होने की निशानी है। तो मार्स को हम सेनापति के जैसे देखते हैं। अब राजसभा में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं हमारे युवराज यानी कि मर्क्यूरी। अब ये राजा के बेटे हैं, युवराज हैं। तो अब युवराज को कैसे देखा जाए? ये बहुत ही बुद्धिमान है। बुध ग्रह की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब बुध ग्रह हमको क्या देता है? बुध ग्रह दिखाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर किसी पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो उसका मर्क्यूरी स्ट्रांग है। इंटेलिजेंस, बुद्धि का कारक हम बुध ग्रह को मानते हैं। विटनेस, चालाक लोग जो होते हैं वो बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब इस चालाकी को आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, स्मार्टनेस भी चालाकी दिखाती है। तो स्मार्ट होना तो आज के टाइम की सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो स्मार्टनेस को भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। ह्यूमर, जो हंसी मजाक हम करते हैं, तो जितने ये आज के हमारे शोज चल रहे हैं जो बहुत ह्यूमर फैलाते हैं, बहुत हंसी मजाक वाले शोज हैं, वो सारे हम बोल सकते हैं कि जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग है वो उस तरह की चीजें कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका अच्छा हो, जिसका एनालिटिकल थिंकिंग अच्छा हो, निगोसिएशन जिसका अच्छा हो। अब निगोसिएशन अच्छा होने के लिए ये जरूरत नहीं कि आप बिजनेस ही करो और बिजनेस में ही निगोशिएट करो। अरे भाई, जो सब्जी वाले से भी अच्छे से निगोशिएट करता है ना, उसका बुद्ध भी अच्छा होता है। तो मोर ओवर निगोसिएशन स्किल जो है वो आप कहीं भी यूज करते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी है तो इसका मतलब आपका मर्क्यूरी या बुध स्ट्रांग है। ये आपको बिजनेस स्किल भी अच्छे से देता है। अब जो इससे रिलेटेड करियर क्या हो सकते हैं हम उसकी बातें करते हैं। तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, ये राइटर, टीचर, आईटी डिपार्टमेंट, डाटा एनालिसिस्ट और पब्लिक स्पीकर, क्योंकि मैंने कहा यहाँ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, स्मार्टनेस इन्वॉल्व है। तो इससे हम ये सब देखते हैं। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमारी सिस्टर्स जो हैं वो बुध में आती हैं, हमारी बुआ जो है वो बुध में आती हैं। तो आपके जैसे भी संबंध है आपकी सिस्टर से, आपकी बुआ से, वो हमारे बुध को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो इससे ये भी पता पड़ता है कि कितना आपका स्ट्रांग है मर्क्यूरी और कितना आपका वीक है। अब स्ट्रांग मर्क्यूरी को पहचानने के लिए हम देखते हैं किसी पर्सन में कि वो कितना अच्छा बोलता है, कितना एक्सीलेंट स्पीकर है, कितना वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कितना पर्सन वो इंटेलिजेंट है। और एक अच्छा निगोशिएटर भी स्ट्रांग मर्क्यूरी को दिखाता है। वहीं अगर वीक मर्क्यूरी की बात करें तो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को जिनका मर्क्यूरी वीक होता है। बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन होता है, वो डरते हैं, सोचते हैं, बोलने में उनको तकलीफ होती है, नर्वसनेस फील होती है, और कई बार उनके डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बुध को समझते हैं, मर्क्यूरी को समझते हैं। अब बताइए, ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट समझ के आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में मर्क्यूरी जो है वो कैसा होगा? स्ट्रांग होगा या वीक होगा? चैट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इसी तरह से हम लोग किसी की भी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसका चार्ट देखें, लेकिन बिना चार्ट देखे भी हम उसकी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज दरबार में जुपिटर गुरु का काम करते हैं। तो राजा जिसके आगे झुकता है वो है गुरु, और जिसकी बात सुनता है वो है गुरु। तो जुपिटर राज दरबार में गुरु का काम करते हैं। अब ये क्या देते हैं भाई? इनके पास सब कुछ है, ये मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। अभी क्या दे सकते हैं? ये बुद्धि दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, मॉरलिटी दे सकते हैं। ये किसी के साथ गलत नहीं होने देते, मॉरल वैल्यूज बहुत हाई कर देते हैं जुपिटर। एक गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस कैसे? जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कुछ भी काम करना है, कोई ना कोई आपको आपका
गुरु बन के, आपका साथी बन के आपको गाइड करने आ जाएगा। मतलब हर जरूरत के समय में, हर डिसीजन लेने के समय में कोई ना कोई आपके पास होता है जिससे आप सलाह मशवरा करते हैं और आपको वो अपना गाइडेंस दे देता है। तो ये जुपिटर का एक ट्रेट है। स्पिरिचुअलिटी भी जुपिटर देता है। अब जुपिटर विजडम का तो कारक है ही, साथ ही वेल्थ का भी कारक है। तो जनरेशनल वेल्थ जो होती है, मतलब पीढ़ियों का पैसा जो आज नहीं कमाया हमने, जो पीढ़ियों से हम कमाते आ रहे हैं, जो जनरेशन वेल्थ है वो जुपिटर देता है, राइट। अब कौन से करियर जो है वो हम जुपिटर अगर हमारा स्ट्रांग है तो चूज कर सकते हैं। वो सबसे पहले तो टीचर, क्योंकि जुपिटर गुरु है, तो टीचर, प्रोफेसर, जज, क्योंकि मॉरलिटी का कारक है। तो जज आप बन सकते हैं। बैंकर, मैंने कहा वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ दिखाता है, तो बैंकर भी आप बन सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रीस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है तो उसका करियर भी बहुत वास्ट है, राइट। रिलेशनशिप में हम बात करें तो गुरु या एक लेडी के चार्ट में हस्बैंड को भी जुपिटर से देखा जाता है। अब अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो वो पर्सन वेल्दी होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा और एक भरा पूरा परिवार या हंसी खुशी परिवार उसके साथ होगा। और अगर जुपिटर वीक है तो हो सकता है कि लेक ऑफ विजडम हो, बुद्धि की कमी हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो और गाइडेंस की उसको कमी हो। मतलब जब भी वो किसी परेशानी में आए, उसको ये समझ नहीं आए कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, गाइडेंस उसको ना मिल पाए। अब अगर एपीजे अब्दुल कलाम के चार्ट में अगर हम देखें तो अगर हमें हमारे पास चार्ट सामने नहीं है तब भी हम ये समझ सकते हैं कि उनका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट टीचर थे, एक परफेक्ट गाइड थे, मॉरलिटी उनकी हाई थी और उन्होंने डिवोट खुद को किया था एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए, नए इनोवेशन के लिए, राइट। तो इस तरह से हम जुपिटर को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो राज दरबार में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं राजकुमारी पर, यानी कि वीनस, शुक्र। अब वीनस जो है वो लव, ब्यूटी, लग्जरी, मैरिज और आर्ट का कारक है। तो जिसका वीनस स्ट्रांग होगा वो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों में अट्रैक्ट होता है। वीनस ही आपको रोमांस देता है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लाता है, लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। आप एक हॉल में घुसे हैं और अचानक ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कोई पर्सनालिटी अगर आपने देखी हो तो आप समझिए कि उनका वीनस स्ट्रांग है। वीनस एक चार्मिंग पर्सनालिटी लोगों को देता है, आपको एक कंफर्ट लेवल में लेके आता है। जितनी सुख सुविधाओं की चीजें हैं, एसी, लग्जरी, कार, प्रॉपर्टी, अगर हम कहें कि सुख सुविधा की सारी चीजें जो कंफर्ट देती है हमको, वो सब वीनस के अंदर आता है। इसको एस्थेटिक्स पसंद, सब कुछ सुंदर होना चाहिए, जमा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये राजकुमारी है राज दरबार। अब करियर की बात करें तो जिनका वीनस स्ट्रांग है उनको फैशन में, फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक में, लग्जरी में, ब्रांड्स में, कॉस्मेटिक्स में, इंटीरियर डिजाइनिंग में और ज्वेलरी के जैसे बिजनेस को हैंडल करना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो वाइफ, गर्लफ्रेंड, फीमेल पार्टनर या शादी, इन सभी चीजों को देखने के लिए हमको वीनस को स्टडी करना होता है। तो जिनका वीनस स्ट्रांग होता है उनकी वाइफ भी खूबसूरत होती है, उनको प्यार मिलता है, लव लाइफ उनकी अच्छी चलती है। और जिनका वीनस जो है वो वीक होता है तो रिलेशनशिप में उनको इश्यू आते हैं। तो स्ट्रांग वीनस आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है, वेल्थ देता है, हैप्पी मैरिजेस देता है और आर्टिस्टिक टैलेंट या टेंडेंसी देता है। वही वीक वीनस आपको रिलेशनशिप में इशू देता है, लग्जरी की कमी देता है, पुअर टेस्ट होता है, कुछ लोग ऐसे झल्लियों जैसे घूमते हैं ना, तो वो टेस्ट जो है, वो पुअर टेस्ट जो है वो वीक वीनस के कारण आता है। और अगर शादी में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी हम वीक वीनस को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की अभी वीनस की यानी राजकुमारी की। अब आते हैं हम सैटर्न पर यानी कि शनि। अब जो शनि ग्रह है वो राज दरबार में लेबर का काम करता है, सब चीजों का रख रखाव का काम करता है। अब ये किसका कारक है कि डिसिप्लिन का कारक है, कर्मा का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है, पेशेंस का कारक है। अब हमारी लाइफ में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है, डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ते हैं, वो हमको शनि देता है। अब शनि ये दिखाता है कि आप पेशेंट रहिए, धीरे धीरे अपना काम करिए, आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ धीरे 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 अपनी चाल चलता है और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। उसे कोई मतलब नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरह से शनि वाले लोग ऐसी ही पर्सनालिटी लिए हुए होते हैं।
शनि मैच्योरिटी का भी कारक है। तो हम देखते हैं कभी कभी कम एज में भी कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा मैच्योर है, तो उनका शनि स्ट्रांग होता है। तो शनि मैच्योरिटी को दिखाता है। लाइक हो सकता है आपकी एज कम हो, लेकिन आपकी मैच्योरिटी आपके एज वाले लोगों से आप में कहीं ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रांग शनि है। अब शनि की बात करें तो कौन से करियर शनि को सूट करते हैं? तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, मैनेजमेंट, माइनिंग, जुडिशरी, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का भी कारक है। वो न्याय करता है, जैसा जिसने कर्म किया उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जुडिशरी भी शनि के अंदर आता है। ऑयल सेक्टर भी शनि के अंदर आता है। इस तरह की सारी चीजें हम शनि के अंदर देखते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो वर्कर्स, जो हमारे स्टाफ है, पुअर पीपल हैं, ये सभी जो है वो शनि के अंदर आते हैं। इसके अलावा बूढ़े लोग, मैंने कहा ना कि मैच्योरिटी दिखाता है शनि, तो बूढ़े लोग भी शनि के अंदर आते हैं। अब जिसका शनि स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा आपको। आपकी जो सक्सेस होगी वो रातों रात वाली नहीं होगी। धीरे धीरे आपने उस सक्सेस के लिए मेहनत की होगी और वो आपको ऐसे लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। वो आपको एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनाएगा, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेके आएगा। और अगर आपका शनि जो है वो वीक है, तो हर काम आपके डिले से होंगे। आप में एक डर लगा रहेगा, एक लोनलीनेस रहेगी कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। या फिर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी आपको अपने काम में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये वीक शनि की निशानियां हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लें तो धीरू भाई अंबानी शनि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, और इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्पायर उन्होंने आज खड़ी की है इतने सालों बाद। उनके बच्चे उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो बहुत छोटे से उन्होंने स्टार्ट किया इस जर्नी को और बहुत इसको आगे लेके गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इस राज दरबार में दो राक्षस भी हैं, एक है राहु, एक है केतु। तो ये क्या करते हैं? राहु तो भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सब, आप और मैं, जिस चीज से कनेक्ट हो रहे हैं वो राहु है। तो राहु हमको क्या देता है? राहु किस चीज का कारक है? ये ऑब्सेशन का कारक है, फॉरेन टेक्नोलॉजी का कारक है, फॉरेन एलिमेंट इसमें आता है, इल्यूजन का कारक है, नए नए इनोवेशन का कारक है। ठीक है। तो ये आपको क्या देता है? आपको एम्बिशन देता है। हर इंसान के मन में जो भी इच्छा है, वो इच्छा के रूप में राहु उसके मन में रहता है। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है। आप जितना अच्छे से चीजों पर रिस्क खेल जाते हो, वो आपको राहु की देन है। इनोवेशन, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, अभी रोबोट्स, इतनी नई चीजें आ रही है, जो भी मॉडर्न थिंकिंग है वो सारी राहु के अंदर आती है। फेम थ्रू अनयूजुअल वे, मतलब कि अलग सोचता है। अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आप अपनी फैमिली से कुछ अलग काम करेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। आपकी सोच थोड़ी आपकी सोसाइटी से डिफरेंट हो सकती है। अब क्या करियर हो सकते हैं अगर आपका राहु स्ट्रांग है? तो आईटी, एआई, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, एविएशन, फॉरेन कंपनी से आप जुड़ के काम कर सकते हैं। तो राहु का स्ट्रांग होना, अगर आपने करियर ऑप्शन सुने हो तो आप कहेंगे कि बुरा नहीं है, राइट? तो राहु किसको डिनोट करता है? रिलेशनशिप की बात करें तो फॉरेन कनेक्शंस, अनकन्वेंशनल पीपल को राहु डिनोट करता है। जैसे कि अगर किसी की शादी होती है, वो अपनी सोसाइटी में अपने कल्चर की नहीं होती, किसी और कल्चर के लोगों से उसकी शादी होती है। वहां पर अगर लड़की आती है, लड़का आता है, तो हम कहते हैं सेवेंथ हाउस या लाइफ पार्टनर के घर में राहु जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्टिव, राइट? तो अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आपको मैसिव मैसिव सक्सेस देगा, फॉरेन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, आप मॉडर्न बिजनेस में लगे हुए होंगे। और अगर आपका राहु वीक है तो वो आपको एडिक्शन दे सकता है, ये ड्रग्स का, लिकर का, ये सारा एडिक्शन भी हम राहु की ही देन को मानते हैं। कंफ्यूजन राहु देता है, ऑब्सेशन देता है। याद है ना वो डर का शाहरुख खान? तो बस वो ऑब्सेशन जो है वो राहु है। इल्यूजन देता है। तो ये सारी चीजें हम राहु से देखते हैं, वीक राहु से देखते हैं। अब राहु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। उन्होंने कितने सारे इनोवेशन किए, फॉरेन में सक्सेस किया, साउथ अफ्रीका से लेकर यूएसए तक उन्होंने अपना नाम बनाया। काफी सारी नई टेक्नोलॉजी उन्होंने लेके आए हमारे देश में सभी जगह पर। तो वो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु पे। अब केतु जो है वो राज दरबार में संत आदमी है। वो चुपचाप अपने मोक्ष लिए बैठा है, लोगों से डिटैच हुए बैठा है। तो केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है और इंट्यूशन का कारक है। और आज जिस कारण आप और मैं यहाँ जुड़े हैं उसका कारण भी केतु है। तो एस्ट्रोलॉजी का या रिसर्च का कारक भी केतु है। तो केतु क्या देता है? केतु देता है हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, इंट्यूशन देता है जो ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी है, रिसर्च की एबिलिटी देता है,
उसके अलावा डिटैचमेंट देता है, आप बाहरी दुनिया से दूर हैं, आपको अपने अंदर सुख मिलता है। तो सारे संत लोग हैं वो डिटैच रहते हैं। अब कौन से करियर केतु के अपनाए जाते हैं स्ट्रांग होने पर? तो रिसर्च अपनाया जा सकता है, आप एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट कैसे? कि केतु खोज का कारक है, तो जहां भी रिसर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, वो केतु ड्रिवन पर्सन है, राइट। आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। केतु छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने का भी कारक है, तो आप स्पाई एजेंट, डिटेक्टिव ऐसे काम भी कर सकते हो अगर आपका केतु स्ट्रांग है। तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो संत लोग सभी केतु में आते हैं, या स्पिरिचुअल गाइड्स भी केतु में आते हैं। अब अगर किसी का केतु स्ट्रांग है तो उसका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसे पहले ही समझ आएगा कि यार ये होने वाला है और ये हो जाएगा। या फिर वो रिसर्च में बहुत अच्छा हो सकता है, वो बहुत अच्छी खोज कर सकता है। और अगर आपका केतु वीक है तो आप आइसोलेशन में रहोगे, अकेले रहोगे, अकेलापन फील करोगे, डिप्रेशन में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, और एम नहीं होगा आपकी लाइफ में, आप एमलेस जाओगे, राइट। तो स्वामी विवेकानंद केतु की स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बहुत अच्छा कारक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात की प्लैनेट्स की, हमारे फर्स्ट पिलर को हमने डिस्कस किया, राइट। तो सबसे पहले सन जो कि है राजा, दूसरे नंबर पे है मून जो कि है महारानी, तीसरे नंबर पे है मार्स जो कि है हमारे सेनापति, चौथे नंबर पे है मर्क्यूरी जो है हमारे युवराज, पांचवें नंबर पे है वीनस जो है हमारे महारानी, सॉरी हमारी युवराज की रानी, छठे नंबर पे है हमारे जुपिटर जो कि राज दरबार में गुरु का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं शनि जो कि रख रखाव, लेबर और उस सबको दिखाते हैं। आगे आते हैं राहु और केतु जो कि ड्रैगन्स है, जिनको हम एक्चुअल बात करें तो भूत मानते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो एस्ट्रोलॉजी के सेकंड पिलर की हम बात करते हैं। जब नवग्रह को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम राशियों पे आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 राशियां हैं और 12 राशियों का यहाँ पर विवरण है। तो सबसे पहले आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका नंबर बनता है वही आपका लग्न साइन बनता है, आपका असेंडेंट बनता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह पर मेरा कर्सर आप चेक करिए, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है वो आपका लग्न बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज साइन की। एरीज एक्शन देता है, इनिशिएटिव करने की शक्ति देता है। इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मार्स यानी कि मंगल। ये आपको बोल्ड पर्सनालिटी बताता है। नंबर एक जो है राशि वो है एरीज, राइट। तो ये आपको बताता है कि आप बोल्ड हो, आप इम्पल्सिव हो, आप रिस्क टेकर हो, आप चीजों को स्टार्ट करते हो, राइट। सबसे पहले स्टार्टिंग की एनर्जी है ये। आप में एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। जैसे हम कोई काम करते हैं स्टार्ट में तो हमारी एनर्जी कितनी हाई होती है, तो मेष राशि वालों की, मेष लग्न वालों की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई होती है। ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और हमेशा नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, तो अगर हम बोले तो उनका जो मून है वो एरीज में है। तो आप एरीज को ऐसे समझ सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ने की, कॉम्पीट करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी राशि है वो है टॉरस। अब टॉरस को अगर देखा जाए तो टॉरस जो है वो स्टेबिलिटी देता है, प्लेजर को दिखाता है। अब टॉरस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं वीनस। 2 नंबर की जो लग्न है वो है टॉरस। तो अगर आपके लग्न चार्ट में यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाउस में अगर नंबर 2 लिखा है तो आप टॉरस साइन के व्यक्ति हैं, ठीक है। आपका जो असेंडेंट है, आपका जो लग्न है वो टॉरस है। अब टॉरस क्या दिखाता है? टॉरस आपको पेशेंस दिखाता है। आप फैमिली के लिए और वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आप सोचते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आप थोड़े से स्टबन होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, आपको कंफर्ट पसंद होता है, अपने आराम को आप पहले देखते हैं। आप ब्यूटी, क्योंकि वीनस यहाँ पर इनके लॉर्ड बनते हैं, तो ब्यूटी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में सिक्योरिटी भी इनके लिए बहुत जरूरी है। ये स्लोली अपना एम्पायर क्रिएट करते हैं, लेकिन जब ये क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा के लिए होता है। तो थोड़ा सा स्लो इनका स्टार्ट होता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत अच्छा करते हैं। इनके लिए इनकी प्रायोरिटी, इनकी फैमिली और इनकी वेल्थ, राइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नंबर 3 पर। तो जेमिनाई की बात करेंगे हम। जेमिनाई कम्युनिकेशन और ड्यूअलिटी को दिखाता है। नंबर 3 यानी कि जेमिनाई, तो अगर आपके चार्ट में यहाँ नंबर 3 लिखा है तो आप जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं।
अब इनके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध। तो हमने अभी जो बुध के बारे में इतनी सारी जो बातें की थी वो सारी क्वालिटीज इस साइन में आ जाएंगी। आप बहुत क्यूरियस होंगे, आप चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लोगे, आप बहुत चालाक होंगे, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन बना लोगे, आप बहुत अच्छे से, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आप लोगों से इजीली बात कर पाओगे, आप बहुत वर्सेटाइल होंगे, आप बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से हम जेमिनी के लोगों को समझते हैं या मिथुन राशि के लोगों को समझते हैं। चालाकी इनमें कूट कूट के भरी होती है और कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। कि दो चीजें हम जेमिनी वाले में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंसर साइन। राइट। तो कैंसर जो है वो इमोशंस और नर्चरिंग की राशि है। नंबर 4 यानी कि मून। मून जो है उस राशि के लॉर्ड बनते हैं। तो कैंसर जो है वो इमोशंस को दिखाता है। अब जो जो चीजें हमने मून ग्रह के, चंद्रमा ग्रह के बारे में पढ़ी थी वो सभी यहाँ पर लगती है। तो कैंसर अगर आपके चार्ट में नंबर 4 यहाँ लिखा है तो आपका जो लग्न है वो है कैंसर यानी कि कर्क। कर्क आपको बहुत, कर्क राशि वाले लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं और साथ साथ वो बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका घर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा एक पीस मेंटेन करके चलना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 4 यहाँ पर लिखा है तो क्या आप बताइए मुझे कि इन ट्रेड से क्या आप रिलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 5 यानी कि लियो। लियो साइन लीडरशिप को दिखाता है, रॉयल्टी को दिखाता है। यहां पर नंबर 5 अगर आपके चार्ट में नंबर 5 पड़ा है तो, अगर आपके चार्ट में नंबर 5 पड़ा है तो हम देखेंगे कि, सॉरी, अगर आपके चार्ट में नंबर 5 पड़ा है तो ये जो है राशि वो लियो साइन बनता है। मतलब इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य। तो जितनी हमने सूर्य की क्वालिटीज पढ़ी थी अभी वो सारी हमारी इसमें आती है। तो नंबर 5 यानी कि हम इसको 5 को कैसे समझेंगे, लियो जो लीडरशिप क्वालिटी जो हमारी दिखाता है वो हमारी इससे ही दिखती है। राइट। तो लीडरशिप क्वालिटी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि, सॉरी, स्लाइड एक्चुअली मिस हो गई थी तो मैं स्लाइड को चेक करने में लगी थी। हाँ, तो जितने लीडरशिप वाले लोग होते हैं, नंबर 5 यहाँ 5 मतलब सन। तो जितना लीडरशिप अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं ये नंबर 5 वाले लोग होते हैं, यहाँ उनके लगन में नंबर 5 रखा होता है। तो ये नेचुरल परफॉर्मर होते हैं, इनको सबका करना पसंद होता है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, पर इनको किसी से हेल्प नहीं चाहिए होती। ये जंगल के शेर होते हैं, आप मानिए। ये कहीं भी जाएंगे तो ये सबका सोचेंगे, सबका करेंगे, पर ये किसी की हेल्प नहीं ले सकते। ये झुकेगा नहीं वाला पर्सन जो है वो नंबर 5 होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, लियो साइन वाले होते हैं। तो ये स्पॉटलाइट पसंद करते हैं, इनको पसंद होता है, बड़े दिल वाले लोग होते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां पर अपना परचम फहराते हैं, वहां लोगों के लिए करते हैं। राइट। तो ये इस तरह पर, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको मजा आता है अपने उसमें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट करने में इनको मुश्किल होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो है वर्ग। अब वर्गो एनालिसिस और सर्विस देता है। कैसे? ये बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, मतलब ये बुध की, मर्क्यूरी की फेवरेट राशि है। तो ये जहां अगर आपका नंबर 6 पड़ा है आपके इस फर्स्ट हाउस में तो आप वर्गो साइन के व्यक्ति हैं। अब ये आपको क्या बनाएगा? सबसे पहले तो ये आपको परफेक्शनिस्ट बनाएगा। आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आपको परफेक्शन चाहिएगा। आपका फोकस भी उन्हीं चीजों पे होगा कि कैसे चीजों को बेटर बनाया जाए। आप अपने आसपास वालों में भी परफेक्शन ढूंढेंगे। कभी कभी आप एक क्रिटिकल आई भी रखते हैं, मतलब आपको गलतियां भी, कुछ गलत हुआ है तो आपको पहले दिखता है, बाकी लोगों को बाद में दिखता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज भी हम यहाँ देख सकते हैं। इनका फोकस जो है वो हेल्थ पे बहुत ज्यादा होता है, चीजों को अच्छे तरीके से करने पे बहुत ज्यादा होता है। और ये बहुत स्किलफुल होते हैं क्योंकि बुध है ना, मर्क्यूरी है, तो स्किल, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। ये सब चीजें हम यहाँ से देखते हैं। तो नंबर 6 हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट इसको देख सकते हैं। तो राहुल द्रविड़ जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नंबर 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेवेंथ जो हमारी राशि लग निकल के आता है वो है लिब्रा।
अब लिब्रा जो है वो बैलेंस और जस्टिस को दिखाता है। तो लिब्रा अगर आपका नंबर 7, आपके चार्ट में नंबर 7 आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आप लिब्रा चार्ट के, लिब्रा लग्न के व्यक्ति हैं, ठीक है। अब लिब्रा के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं वीनस यानी कि शुक्र। तुला के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। अभी आपको क्या देता है? ये आपको डिप्लोमेसी देता है, डिप्लोमेटिक बनाता है। मतलब आप किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी लिए हुए व्यक्ति होंगे और आप सबको एक बैलेंस बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं भी आ रही है तो आप कोशिश करोगे कि आप उसको ऐसे रखें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और चीजें हो जाए। तो इस तरह से लिब्रा की पर्सनालिटी को चेक किया जा सकता है। अब जस्टिस भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेयर रहते हैं, अपनी चीजों में बहुत फेयर रहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। ये झूठ बोलते हैं पर ऐसे झूठ जिससे सारी चीजें ठीक हो जाए। अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले ये लिब्रा साइन वाले लोग वहां पहुंचेंगे, मीडिएशन का काम करेंगे। तो ये भी हम इनकी क्वालिटी में से एक को देखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो यानी कि नंबर 8। अब नंबर 8 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेप्थ, डीप पे जाने वाले लोग नंबर 8 होते हैं, राइट। नंबर 8 अगर आपके चार्ट में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में नंबर 8 लिखा है तो आप जो है वो स्कॉर्पियो वाले व्यक्ति हैं। तो स्कॉर्पियो वाले व्यक्ति जो होते हैं वो इंटेंस होते हैं, थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, जल्दी से अपने मन की बात लोगों के साथ में शेयर नहीं करते। ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं अच्छे, क्योंकि ये लोगों के मन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये डीप तक जाकर चीजों पे काम करते हैं। ये बीच में चीजें नहीं छोड़ते यूजुअली, ये डीप तक जाते हैं और चीजें खोद के निकालते हैं कि क्या हो सकता है। तो मंगल की एनर्जी तो इनमें होती है क्योंकि इसके लॉर्ड मंगल बनते हैं। तो इस तरह से हम स्कॉर्पियो को देखते हैं। आगे बढ़े तो होता है सेजिटेरियस। अब अगर आप आपके लग्न चार्ट में नंबर 9 यहाँ पर रखा है तो आपका जो लग्न है वो है धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस नॉलेज और एडवेंचर को दिखाता है। इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं जुपिटर। तो ये इंसान, ऐसे लोग जो है नंबर 9 नंबर वाले लोग जो हैं वो फिलोसफिकल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये फ्रीडम लविंग होते हैं, इनको अपनी फ्रीडम से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ये अच्छे टीचर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, इनको ट्रैवल करना भी पसंद है। पर ये लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हैं, छोटी मोटी चीजों में ये नहीं रुकते। इन्हें लगता है हमेशा कि मुझे लाइफ के कुछ बड़े मीनिंग्स निकालने हैं, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो अगर आपको भी ये लगता है और आपके भी चार्ट में नंबर 9 यहाँ लिखा है तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन पे। तो कैप्रिकॉन ये डिसिप्लिन और एम्बिशन को दिखाता है। अगर आपके चार्ट में यहाँ पर नंबर 10 रखा है तो आपके जो लग्न है, आपका जो असेंडेंट है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर। मकर डिसिप्लिन को दिखाता है क्योंकि इसके लॉर्ड जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। तो शनि ये हार्ड वर्क देते हैं, आपको सीरियसनेस देते हैं, गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। आप जब भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा स्लो करते हैं लेकिन बहुत आगे तक जाते हैं, आपको रोकना मुश्किल होता है। आप अपना एम्पायर बनाते हैं डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ और अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, और धीरे धीरे। ओवरनाइट सक्सेस नहीं रहती इन लोगों की, हार्डवर्क होता है और धीरे धीरे ये एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। तो नंबर 10 यानी कि मकर राशि को हम ऐसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सेकंड नंबर आता है वो होता है एक्वेरियस यानी कि नंबर 11। नंबर 11 अगर आपके चार्ट में यहाँ है तो आप एक्वेरियस साइन लग्न के व्यक्ति हैं, राइट। अब आपको एक्वेरियस साइन क्या देगा? इनोवेशन देगा, ह्यूमैनिटी देगा। ये भी शनि की राशि है लेकिन राहु भी इसका को ओनर है, राइट। तो ये विजनरी बनाता है, ये लोग खुद आगे से सोचते हैं। मतलब आज जब लोगों ने ये सोचा नहीं था कि कंप्यूटर आएगा, तो ये 11 नंबर वाले लोगों ने ये सोचा होगा कि कंप्यूटर आएगा और उसी का उन्होंने उस पे ही उन्होंने काम किया था। तो ये हमेशा बेटर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब भी कुछ सोचते हैं तो लोग इनकी बातों पे हंसते हैं कई बार कि अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन एक टाइम आता है और ये वो कर दिखाते हैं। तो ये बहुत आगे की सोच रखते हैं, नई सोच रखते हैं, ह्यूमैनिटल इनका लेवल बहुत अच्छा होता है और विजनरी होते हैं। शनि की राशि है तो मैं यही कहूंगी कि लाइफ में धीरे धीरे बाद में इनको सक्सेस मिलती है। आगे पहुंचते हैं हमारे लाइफ साइन पर जो कि है पाइसेस यानी कि मीन। अगर आपके चार्ट में नंबर 12 लग्न में यहाँ रखा है तो फिर आप पाइसेस
चार्ट के व्यक्ति हैं, मीन राशि के व्यक्ति हैं, राइट। अब ये आपको क्या देगा? ये आपको स्पिरिचुअलिटी देगा और कंपैशन देगा, आपको एक फन लविंग पर्सन बनाएगा, आपको एक ड्रीमी पर्सन बनाएगा। आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हो, आप बहुत डीपली स्पिरिचुअल हो सकते हो। जब आप लोगों के साथ हो तो बहुत फन लविंग हो, लेकिन जब आप अकेले हो तो आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हो। आप अच्छे हीलर्स हो सकते हो, आप अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हो, आप बहुत इजीली डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। तो आप लोगों के इमोशंस से भी बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके इमोशंस को समझ सकते हो। तो पाइसेस राशि नंबर 12 की राशि लग्न में अगर आपके रखी है तो हम ये समझते हैं, राइट। तो ये जो हमारे पिलर्स थे, हमने ये सेकंड पिलर के बारे में बात की, हमारे 12 राशियों के बारे में बात की। अब 12 राशियों को चीजों में हमने 4 चीजों में हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले फायरी साइन, तो भाई इनमें गुस्सा भरपूर है। कौन है ये फायरी साइन? एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये पैशनेट है, बोल्ड है, इंस्पायर्ड है, लीडरशिप क्वालिटी लिए है। तो अगर आप फायर साइन के व्यक्ति हैं तो आप बॉर्न लीडर्स हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है अर्दी साइन, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये जमा करने वाले लोग हैं भाई, इकट्ठा धन भी इकट्ठा करेंगे, जो सामान मिलेगा वो भी इकट्ठा करेंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो ऐसे हम अर्दी साइन वाले लोगों को देखते हैं। तीसरे नंबर पे आती है एरी साइन, तो ये है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वोकल होते हैं, सोशल होते हैं, विटी होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, लेकिन ये इनका ट्रेट होता है। और फोर्थ नंबर पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वाटरी साइन, तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। इनकी जो इनबिल्ट नेचर है तो वो बहुत ही इमोशनल है, इंट्यूटिव है, डीप है, स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। तो इस तरह से हम एलिमेंट को वो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस सेशन में हम बात करें तो तीसरा जो हमारा पिलर है वो है हमारे हाउसेस। सबसे पहले पिलर के बारे में हमने पढ़ा, वो था प्लैनेट्स। दूसरा जो हमारा पिलर था वो थी राशियां, और तीसरा जो हमारा पिलर है वो है हमारी कुंडली के हाउसेस, यानी कि चार्ट के हाउसेस। अब वो क्या दिखाते हैं? तो हर चार्ट में जो यहाँ पर पहला हाउस है वो लग्न बताता है, हमारी बॉडी को बताता है, हमारी हेल्थ को बताता है, हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो, ठीक है, हम पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो है वो हम जोडियक साइंस से ले लेंगे, हमारी राशि से ले लेंगे, लेकिन हर किसी के चार्ट में नंबर 1 जो है वो व्यक्तित्व को बताता है, हमारी पर्सनालिटी को बताता है। अब अगर हम सेकंड हाउस पे जाना चाहें तो हमारे धन को हमारा सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, हमारे धन, हमारा परिवार, हमारी वाणी। ये हम हर किसी की चार्ट में सेकंड हाउस है, या नंबर कुछ भी पड़ा हो पर ये सेकंड हाउस है। तो किसी भी चार्ट में धन का विचार करना है अगर हमको, तो हम सेकंड हाउस को चेक करेंगे। अब आते हैं थर्ड हाउस पे, पराक्रम यानी कि करेज। तो अगर हमको हमारा करेज देखना है, हमारे छोटे भाई बहन देखना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल देखना है किसी के भी चार्ट में, तो हम थर्ड हाउस को चेक करेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस हमारे सुख का घर है, हर किसी के फोर्थ हाउस को हम सुख का घर मानते हैं। तो यहाँ नंबर जो भी पड़ा हो, लेकिन ये हमारे सुख का घर है। हमारी माँ, हमारे घर, हमारा वाहन, हमारी प्रॉपर्टी, सब हम यहाँ सुख के हाउस से देखते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस पे। ये फिफ्थ हाउस है, यहाँ नंबर कुछ भी पड़ा हो, ये हमारे एजुकेशन को दिखाता है, हमारे चिल्ड्रन को दिखाता है, हमारे लव अफेयर्स को दिखाता है, हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है। अब अगर आगे बढ़े तो नंबर 6, यहाँ पर ये छठा घर है। नंबर यहाँ कोई भी आपके चार्ट में लिखा हो, लेकिन आपका छठा घर यही बनेगा। ये हमारे संघर्ष को दिखाता है, रोग, ऋण और रिपु और सर्विस भी हम यहीं से देखते हैं। तो जितने हमारे चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, स्ट्रगल्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, हमारी जो कॉम्पिटिशन होती है, वो हम छठे घर से देखते हैं। आगे बढ़े तो नंबर 7, यानी कि यहाँ पर ये सेवेंथ हाउस है। नंबर यहाँ कोई भी रखा हो, आप इस नंबर को कंसीडर मत कीजिए, ये सिर्फ हाउस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी शादी, हमारी साझेदारी, हमारा लाइफ पार्टनर हम इस हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 7 का जो हाउस है वो हमको हमारी मैरिज दिखाता है। अब आते हैं नंबर 8 पर, 8th हाउस पर। तो 8th हाउस रहस्यों का हाउस है। आज आप जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी इसी हाउस की देन है। हमारी जो आयु होती है, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि हम कितना जिएंगे, हमारी आयु क्या होगी,
ये एक सबसे बड़ा रहस्य है किसी के भी जीवन में, तो रहस्य भी यहीं से दिखा जाता है। और सारे ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से होने वाली चीजें हमारी जो लाइफ में होती है, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये आता है हमारा 9th हाउस। तो हमारे भाग्य का हाउस है ये। तो हम कहते हैं भाग्य के हाउस को हमेशा हमको बढ़ाना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक किसको नहीं चाहिए। तो यहां से हम हमारे पिता को देखते हैं, हमारे गुरुओं को देखते हैं, हमारे धर्म को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं 10th हाउस। तो हर किसी के चार्ट में नंबर जो भी यहाँ पर लिखा हो, ये जो हाउस है वो कर्म को दिखाता है, वर्क को दिखाता है। तो आपका करियर, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सक्सेस जो भी होगी वो हमको इस हाउस से देखनी होगी। आगे बढ़े तो ये 11th हाउस है, ये लाभ को दिखाता है। तो हमारी जो इनकम होती है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हम यहाँ से देखते हैं। हमारे बड़े भाई बहन हैं वो भी हम यहाँ से देखते हैं। और सबसे लास्ट हाउस जो कि मोक्ष को दिखाता है या व्यय को दिखाता है, खर्चे को दिखाता है, विदेश को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो ये है 12th हाउस। ठीक है, तो 12th हाउस से हम हमारे सारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअलिटी या विदेश से कोई कनेक्शन अगर हमारा है तो ये देखते हैं। तो ये हाउसेस हमारा थर्ड पिलर है एस्ट्रोलॉजी का। इन तीनों को मिलाकर ही एस्ट्रोलॉजी बनी है। सबसे पहले हम प्लैनेट्स को चेक करते हैं, फिर हम राशियों को चेक करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि चार्ट में क्या हाउस एक्टिव है या किस हाउस की एनर्जी हम फील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने अभी समझा कि कैसे हम लग्न से लेके 12th हाउस तक देखते हैं। अब आगे इस सेशन में हम, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमारा मून साइन क्या है और असेंडेंट क्या है। तो असेंडेंट को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं जो डिस्क्राइब करने वाली हूँ आपको, वो मून साइन के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो चार्ट में जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, वो किसी भी घर में बैठ सकता है, तो वो आपका मून साइन है। आपके चार्ट में जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है वो आपका मून साइन होगा, और आप में आपके लग्न साइन के और आपके मून साइन दोनों के मिला के आपके ट्रेड्स बनेंगे। मतलब अपने पर्सनालिटी में ट्रेड्स जो होंगे वो दोनों के साइन के होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कैंसर लग्न का चार्ट है, और मून अगर मैं चेक करूं तो मून इनकी 8वीं राशि में बैठा है, यानी कि स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो इनका मून साइन है, मतलब राशि है, और लग्न जो है वो इनका कैंसर है। इन दोनों को मिला के ही इनकी पर्सनालिटी बनेगी। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो असेंडेंट यानी कि लग्न जो है वो एरीज है, यानी कि मेष है, और मून को देखें तो मून जो है वो नंबर 2 पे है बैठा हुआ, तो मतलब टॉरस यानी कि वृषभ राशि इनकी होगी, और जो इनका लग्न होगा वो एरीज होगा। तो ये मन से वृषभ वाले होंगे, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी, बोलने की जो भी चीजें होंगी वो सब एरीज वाले होंगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में अगर हम असेंडेंट देखें यानी कि लग्न देखें तो नंबर 5 यानी कि लियो वाला पर्सन होगा। ये लियो इनका लग्न होगा, मतलब ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेचर वाले होंगे, या फिर बहुत ही एग्रेसिव नेचर वाले होंगे, सन की क्वालिटीज इनमें होंगी। लेकिन अगर हम इनका मून देखें तो नंबर 10 पे मून रखा है, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो इनकी राशि जो बनती है वो बनती है मकर। तो एक व्यक्ति जो चार्ट देखता है उसको दोनों से, लग्न से और राशि से, दोनों से अपना चार्ट देखना चाहिए। तभी आप बेहतर अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे अपने चार्ट से या ज्योतिष से, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप इसमें डिफरेंस करना आपको समझ में आया है, राइट। तो चैट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस ग्रह से रिलेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रह आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? ओके, सो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। प्लैनेट, साइन और हाउसेस। तो प्लैनेट जो एक्ट कर रहा है, साइन जैसे एक्ट करना है, और कहां पर ये एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि सन लियो में बैठा है और 10th हाउस में बैठा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। सन मतलब अथॉरिटी, ईगो, रॉयल्टी, राइट। अब लियो का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस, लीडर। और 10th हाउस का क्या मतलब होता है, करियर, प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारे करियर में हमारा जो रोल होगा वो बहुत ही एक लीड करने वाला होगा। हम बहुत कॉन्फिडेंटली अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे। हम किसी भी, जहां भी हम काम करते हैं वहां के हम लीडर बन सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम चार्ट में प्लैनेट्स को, हाउसेस को और राशियों को कनेक्ट करते हैं और अपना प्रिडिक्शन बनाते हैं। तो इसी तरह से हम चार्ट को देखते हैं।
मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं क्वेरीज के लिए ओपन करती हूँ, तो आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस ले सकती हूँ। सो आप बताइए कि आपकी क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मुझे ये भी लगता है कि आपको इस मीटिंग के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी और आपको बेहतर समझ में आया होगा। सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी चीजों को इजीली समझने में, चार्ट को इजीली समझने में, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर क्या बोलना चाह रहा है ये समझने में। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा आज का वेबिनार, और साथ ही अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो महक बताइए, आपका क्या Yeah. क्वेश्चन है। Yeah, Arpita, first of all, it was a very, very easy to understand, nice presentation. Thanks for this. So I'm very like I have been always interested, okay, in astrology. मतलब मुझे बहुत पहले से एस्ट्रोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, तो मैं ऑनलाइन फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेजेस फॉलो करती थी एंड आई यूज्ड टू रीड इट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम नॉट लाइक आई हैव नेवर टेकन एनी course in the past, ओके, like so like हाउ कितना इजी होगा मेरे लिए कि मैंने पहले कभी कुछ एस्ट्रोलॉजी में करा नहीं है, बट आई हैव ओनली सीन, मतलब सिर्फ मैंने यूट्यूब पे या फिर मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है और समझने की कोशिश करी है। राइट। तो सो महक, आप क्या जानना चाहते हैं, कैसा लगा आपको ये वेबिनार, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हुई इस सब्जेक्ट पे। हाँ, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट। इवन दो मतलब मैंने पहले कुछ कोर्स नहीं करा हुआ है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब एटलीस्ट अभी ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे समझ में आ रहा है। बट ओके, लाइक व्हेन वी गो इनटू एक्चुअल कोर्स, विल इट बी सेम, मतलब कि इवन लाइक मैंने कभी कुछ नहीं पहले करा है, तो मैं सीख ओके। पाऊंगी और सब। बिल्कुल, आप जैसे आज तो वेबिनार था और मुझे ये था कि मुझे आपको बहुत सारी वैल्यू आज एक घंटे में देनी है, तो मैंने ये बहुत ही फास्ट किया। लेकिन अगर आप कोर्स कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज अभी अगस्त में लॉन्च होने वाले हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं। उसमें हम बहुत ही डीपली एक एक क्लास लेते हैं और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और चार्ट डिस्कस करते हैं और वैसे आगे बढ़ते हैं। आपको मैं डिटेल्स जो है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं डिटेल्स आपको शेयर कर सकती हूँ, जो भी कोर्सेज आगे आने वाले हैं आप उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे अगस्त में बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर वेबिनार के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ छूट भी होगी, और मंथली भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस जर्नी को। चलिए, और कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आपको आगे की डिटेल्स शेयर करती हूँ। चैट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको आज का वेबिनार और क्या वैल्यू आपको मिली इससे। ओके, तो मैं आपको कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। सो हम अगस्त मंथ में एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्सेज के साथ में आने वाले हैं। ये जो ड्यूरेशन रहेगा इस बेसिक कोर्स का वो 6 मंथ्स रहेगा। आपकी वीक में एक दिन क्लास होगी और 2 आवर्स की आपकी क्लास होगी। आप अगर बिगनर हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो फीस है कोर्स की, वो है 18,000, पर इस वेबिनार के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं विद इन 2 डेज तो आपको ये 17,000 में ये कोर्स पड़ता है।
आप इसको इजी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। 6 इंस्टॉलमेंट में अगर आप इसको मंथली पे करना चाहें तो 3250 आपके चार्जेस रहेंगे, जो आप मंथली पे कर सकते हैं। अगर आपको एनरोल होना है तो दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको एनरोल करना हो, पर अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। आज का सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। और मुझे आपके साथ में इस सेशन करने को, ये वेबिनार करने में बहुत मजा आया हो सकता है आपने भी, सबने इस वेबिनार को बहुत एंजॉय किया। और मैंने ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे से वैल्यूज दे पाऊं, सारी चीजों को इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।